friends, so today in this video we study about biology living science class 7 chapter 1 plant tissue. So let's start but see कि आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे की कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में, देन हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में, देन हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट प्लांट टिश्यूज़. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. A cell is the basic structural and functional unit of life in all living beings. मतलब एक सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ में सारी लिविंग बीइंग्स में. सो इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स द सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर ग्रुप टुगेदर. जो मल्टी सेल जिसमें दो सेल्स या उससे ज़्यादा सेल्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स एनिमल्स, उन सेल्स के जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और जिनके सेम फंक्शंस होते हैं उनको एक ही ग्रुप में किया जाता है. दीज ग्रुप्स ऑफ सिमिलर एंड सिमिलर सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू. और सेम सेल से बन करके जो ग्रुप तैयार होता है उसको हम लोग टिश्यूज़ कहते हैं. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू एंड देयर फंक्शन. सो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स प्लांट टिश्यू के और उनके फंक्शंस. तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू. सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर चैनल्स एंड द फंक्शंस दे परफॉर्म प्लांट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. सो प्लांट टिश्यूज टू टाइप्स में डिवाइड किए गए. फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू. जुलूम ना करो. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. So have you ever wondered how a tiny seedling grows into a huge tree? क्या आपने कभी सोचा है कि छोटा सा बीज कैसे इतना बड़ा ट्री बन जाता है? When the embryo in a seed begins to grow, we say the seed is germinating. जब एम्ब्रियो जो सीड का एम्ब्रियो होता है जब वो ग्रो करने लगता है तब हम लोग कह सकते हैं कि सीड बढ़ रहा है, जर्मिनेट हो रहा है. So the embryo has a group of cells as it root and shoot tips. So embryo के बहुत सारे group of cells मीन्स टिश्यूज़ होते हैं उसके रूट और शूट के टिप्स में. These cells are small, thin-walled and full of cytoplasm. तो ये जो होते हैं सेल्स ये छोटे होते हैं, thin-walled होते हैं और साइटोप्लाज्म से भरे होते हैं. They have a large nucleus और उनमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है. They divide rapidly and continuously as a result of which the plant gains height. और वो डिवाइड होते रहते हैं मीन्स कभी रुकते नहीं हैं, डिवाइड होते ही रहते हैं और इस तरह से प्लांट को हाइट प्रोवाइड होती है. This group of actively dividing cells forms the meristematic tissue. और जो ग्रुप जो एक्टिवली डिवाइड होता रहता है वो सेल मतलब तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है. form meristematic tissue. So this tissue is found in all the growing parts of a plant where growth in length and thickness of a plant occurs. तो ये टिश्यू हर जगह पाए जाते हैं जहाँ जो ग्रोइंग पार्ट्स में जो उगते हैं पार्ट्स प्लांट के जहाँ पर ग्रोथ होती है लेंथ में मतलब कुछ लंबाई में और थिकनेस में यानी चौड़ाई में प्लांट के. फॉर एग्जाम्पल रूट एंड शूट टिप्स कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जैसे कि रूट और शूट टिप्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन करते हैं. रूट भी बढ़ती है और शूट भी बढ़ती है. सो द मेन फंक्शन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स एट द रूट एंड शूट टिप्स एंड बिल्ड अ प्लांट बॉडी इन लेंथ एंड थिकनेस. जो मेन फंक्शन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो होता है कि नए सेल्स प्रोड्यूस करे रूट और शूट की टिप्स में और प्लांट की बॉडी बिल्ड करे उसकी लंबाई और चौड़ाई मीन्स इन लेंथ एंड थिकनेस. Characteristics of meristematic tissue. So the main characteristics of meristematic tissue are as follows. So अब हम लोग उसकी characteristics के बारे में पढ़ेंगे meristematic tissue के. So first characteristics is the cells are small in size, cell wall is thin, nuclei are prominent and vacuoles are mostly absent. मतलब जो cells होते हैं वो साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं, सेल वॉल उनकी पतली होती है थिन होती है और न्यूक्ली वो प्रोमिनेंट होती है और वैक्यूल्स होते हैं वो मोस्टली एब्सेंट रहते हैं मतलब होते नहीं हैं ज़्यादातर में. सो द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द सेल्स एक्टिवली डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स. तो ये सेल्स डिवाइड होते रहते हैं नए सेल्स को बनाने की. अब
हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इन द प्लांट बॉडी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑफ टू टाइप्स। सो उनकी लोकेशन के बारे में प्लांट बॉडी के जहाँ पर लोकेशन होते हैं डिपेंड करते हैं, उसी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। So first apical meristematic tissue, it is present at the root and shoot tips। तो ये प्रेजेंट होता है रूट में और शूट टिप्स में, और ये इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द प्लांट, और ये लंबाई मीन्स लेंथ बढ़ाता है प्लांट की। देन दिस lateral meristematic tissue, as a tree gains height the diameter of its stem also increases। जैसे कि ट्री को हाइट मिलती है वैसे उसका डायमीटर या मीन्स उसकी ब्रॉडनेस भी बढ़ जाती है। So the tree gains thickness because of the meristematic tissue present on the lateral sides of the root and stem। So tree को thickness तभी provide हो पाती है because of meristematic tissue जो उसकी lateral sides में root और stems के होते हैं। This tissue is called the lateral meristematic tissue और cambium। So इन tissue को हम लोग lateral meristematic tissue भी कह सकते हैं और cambium भी कह सकते हैं। And it is responsible for the increase in the thickness of the roots and stem। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीजमेंट थिकनेस और रूट्स के और स्टेम्स में। तो देख लीजिए आप फिग 1.1। ये देखिए, सो इन दिस देयर इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड हियर इज आल्सो इन दिस शूट टिप्स एंड रूट टिप्स, एंड इन द लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट प्रोवाइड्स द breadth that is here and it provides length apical meristematic tissue। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। So the new cells formed by the division of meristematic tissues elongate and on maturity get differentiated to perform specific functions। So ये जो नए सेल्स फॉर्म्ड होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन में, ये जब मैच्योरिटी हो जाती है तो ये डिफरेंशिएट परफॉर्म करते हैं, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, मीन्स जो सेल डिवाइड हो चुके हैं एक बार वो और डिवाइड नहीं होता है परमानेंट टिश्यू में। सो हेयर दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसमें सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं, और hence they are called permanent tissue। Such a tissue comprises cells in which growth has either stopped completely or for the time being। So इन टिश्यूज़ में ये सेल्स होते हैं इन्होंने ग्रोथ स्टॉप कर दी हो या फिर टाइम की वजह से, जैसे कि आपको ट्री को एक उसकी हाइट मिल गई प्रोबेबली तो फिर वो रुक जाता और नहीं बढ़ता, ओके। तो वही परमानेंट टिश्यू वजह से। और परमानेंट टिश्यू इज़ can be classified into two main types: simple permanent tissue provides support and protection, and complex permanent tissue conducts nutrients and water। So permanent tissue अपने फंक्शंस की वजह से टू टाइप्स में डिवाइड हुए हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंडक्ट करता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर को। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो सेल्स को इंडिकेट करते हैं जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होते हैं। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू प्लांट्स एंड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सो ये टिश्यू प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्लांट को, और फर्दर क्लासिफाइड ये भी क्लासिफाइड होते हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू and second is supporting tissue, so protective tissue। So this tissue consists of epidermis that forms the outer protective covering of the plant and protects it from external influence। So ये tissue एपिडर्मिस को कंसिस्ट करता है। एपिडर्मिस होता है इन टिश्यू में जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है प्लांट के, और उसको प्रोटेक्ट करता है जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है, बैक्टीरिया विंड, ओके। So the epidermis is generally made up of a single layer of closely packed cells। जो epidermis होता है वो generally made होता है single layer के सेल से जो closely packed होते हैं, tightly packed होते हैं। The outer walls of the epidermis are usually thick and covered with few things।
जो आउटर वॉल होती है एपिडर्मिस की वो यूजुअली थिक होती है, मीन्स मोटी होती है और कवर्ड होती है क्यूटिन से। सो द क्यूटिन रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर, और ये जो क्यूटिन होता है ये हेल्प करता है लॉस ऑफ वाटर, मतलब वाटर मतलब बर्बाद ना हो, लॉस ना हो। कॉर्क इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव टिश्यू लोकेटेड एट द पेरिफेरी ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। कॉर्क भी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो लोकेट होता है पेरिफेरी में रूट्स और स्टेम के। इट इज़ मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स दैट आर डेड, और ये बना होता है थिक वॉल्ड सेल से जो कि डेड होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सपोर्टिंग टिश्यू में। सो दिस टिश्यू कंप्राइजेज द bulk of the plant body and provide support to it. It is of three. तो ये सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, ये प्लांट बॉडी में होते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कॉलेन्काइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। दिस इज राइट रिटन है पैरेन्काइमा। दिस इज नॉट, इसको हम लोग पैरेन्काइमा नहीं बोल सकते, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पैरेन्काइमा। तो अब हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा टिश्यू आर थिन वॉल्ड लिविंग एंड हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो जो पैरेन्काइमा में इसमें सेल्स होते हैं, जो पैरेन्काइमा टिश्यू में ये थिन वॉल्ड होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं और उनमें स्पेस। सो दे मे बी ओवल, स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल इन शेप। तो वो ओवल शेप में भी हो सकते हैं, स्पेरिकल शेप में भी हो सकते हैं और सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकते हैं, जैसे कि 1.2 ए में दिखाया गया है। देखिए ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, देखिए इनके बीच में स्पेस है ना। सो इसमें स्पेस है। देखिए कुछ ओवल शेप्स में है, कुछ स्पेरिकल शेप्स में है और कुछ सिलेंड्रिकल शेप्स में है। ओके, तो अब हम लोग फिर से पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स में, प्लांट के पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ फाउंड इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। जैसे कि ये रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में भी पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन लीव्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। पैरेन्काइमा सेल्स क्लोरोप्लास्ट के साथ जो लीव्स में फाउंड होते हैं, मिलते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, उसको हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज स्टोर फूड, और जो पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉलेन्काइमा के बारे में। सो द सेल्स ऑफ कॉलेन्काइमा टिश्यूज आर आइदर सर्कुलर, ओवल और पॉलीगनल इन शेप। जो कॉलेन्काइमा में सेल्स होते हैं, जो कॉलेन्काइमा टिश्यू में सेल्स होते हैं वो आइदर सर्कल शेप में हो, ओवल शेप में हो या फिर पॉलीगनल शेप में हो, जैसे कि फिग 1.2 के बी में दिखाया गया है। देखिए इनमें से कुछ सर्कुलर शेप में है, कुछ ओवल शेप में और कुछ पॉलीगनल शेप में। अब हम लोग दे आर लिविंग सेल्स फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन यंग स्टेम एंड पेटियोल्स ऑफ लीव्स। तो ये लिविंग सेल्स होते हैं और एपिडर्मिस के नीचे फाउंड होते हैं। जो यंग स्टेम्स में एपिडर्मिस होते हैं उसके नीचे फाउंड होते हैं और लीव्स के पिटियोल में भी फाउंड होते हैं। दीज सेल्स हैव थिकर प्राइमरी सेल वॉल्स देन द पैरेन्काइमा सेल्स। तो ये सेल्स के पास थिकर प्राइमरी सेल वॉल होती है, मतलब इसमें थिकर सेल वॉल होती है पैरेन्काइमा सेल से। They are thickened at the corners due to the presence of cellulose and pectin. तो इनके कॉर्नर्स में ये थोड़े थिक होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज और पेक्टिन के वजह से। इंटरसेल्युलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट, जैसे कि आपने फिगर में देखा था, इसमें वो जो स्पेस होती है इंटरसेल्युलर स्पेस वो एब्सेंट होती है। एंड दिस द टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू ग्रोइंग स्टेम्स, और ये टिश्यू स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग स्टेम्स और लीव्स को। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा, और इसको हम लोग स्क्लेरेन्काइमा कहेंगे, स्क्लेरेन्काइमा बिल्कुल नहीं कहेंगे। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज आर लॉन्ग विद कैपरिंग एंड्स एंड हैव अ सेल वॉल। जो सेल्स होते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में वो लॉन्ग होते हैं
अपने टैपरिंग एंड्स में और उनकी सेल वॉल होती है विच इज़ थिकेट ऑल अराउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और लिगेंड। और वो थिक होते हैं अराउंड क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिग्निन की वजह से। दीज सेल्स आर जनरली डेड एंड डू नॉट कंटेन एनी प्रोटोप्लाज्म। और ये सेल्स जनरली डेड होते हैं। देखिए पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा में सेल्स लिविंग होती है बट इन स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर जनरली डेड और इनमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड इन द स्टेम एंड वेन्स ऑफ द लीव्स। तो ये टाइप के टिश्यूज स्टेम और वेन्स में पाए जाते हैं लीव्स के। द टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेम। तो ये स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ स्टेम को। द स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है रेन्काइमा होता है वो 2 टाइप्स के सेल्स को कंसिस्ट करता है। फर्स्ट स्क्लेरेन्काइमा फाइबर एंड सेकेंड स्क्लेरोटिस। और जो द फाइबर तो जूट कॉटन हेम्प एंड हस्क ऑफ कोकोनट आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। और जो फाइबर्स होते हैं जो जूट कॉटन हेम्प और हस्क के कोकोनट्स के वो भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बने होते हैं। अब हम लोग इसके बाकी का पार्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके पार्ट 2 में। तो आप प्लीज़ हमारा चैनल स्टडी विद गुड़िया को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिसकी वजह से आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू।